हरियाणा के गांव कुराड़ निवासी देवेंद्र देसवाल को यमुना बॉर्डर पार करते ही गांव ममोर में कई हथियारबंद बदमाशों ने चाकू से हमला करके गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बता दें कि सनोली थाना के अंतर्गत आने वाले गांव कुराड़ निवासी 42 वर्षीय देवेंद्र देसवाल आज सुबह करीब 6 बजे अपने यमुना बॉर्डर पार करके ममोर के यूपी के गांव में जहां उन्हें ज़मीन खरीदी हुई है वहां पर खेती करने पहुंचा तो बाइक पर वह अपना खेत में पहुंचा तो वहां पर घात लगाए बैठे पहले से ही 2-3 हथियारबंद बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया, जिसमें गांव ममोर के ही 2-3 युवकों पर उन्हें चाकू से हमला करने व गोली मारकर हत्या करने के आरोप हैं। इस दौरान घटनास्थल पर पहुंची कैराना के एएसपी संतोष सिंह, पुलिस बल व कैराना एसएचओ सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची, जहां पर घटनास्थल पर उन्हें कई वारदात जो मामला है उसमें तफ्तीश करने पहुंचे अधिकारियों ने वहीं गांव कुराड़ निवासी देवेंद्र देसवाल को 2-3 गोलियां लगने व चाकू से हमला करने पर गंभीर रूप से घायल होने पर तुरंत उसे अस्पताल में सनोली लेकर पहुंचे तो यहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिस पर देवेंद्र देसवाल की चाकू से हमला करने व गोली लगने से मौत होने पर गांव कुराड़ में भी मातम छाया हुआ है। वहीं उसका बीच बचाव करते ही वहां मौके पर छुड़ाव करने पहुंचे इस्लाम ममोर निवासी को भी चाकू लगे हैं, वह भी घायल है। इस दौरान बताया जा रहा है कि गांव कुराड़ निवासी देवेंद्र देसवाल करीब 42 वर्षीय है। वह यमुना बॉर्डर पार करते ही यूपी के गांव ममोर में अपना 7 एकड़ के लगभग ज़मीन खरीदी हुई है। कई वर्षों से अपना खेती कर रहे थे, साथ ही उन्होंने वहां पर ठेके पर भी करीब 20 एकड़ ज़मीन लेकर खेती करते थे और हर रोज़ वहां पर जाते थे। तो वहां पर गांव के ही कई युवक उनसे रंजिश रख रहे थे, जिसके चलते घात लगाकर बैठे वहां पर 2-3 युवकों ने उन्हें पहले चाकू से हमला किया, साथ ही उनको गोली भी मारी गई और कई गोलियां लगी हुई है, जिससे गंभीर अवस्था में उसको लेकर उपचार के लेकर जैसे ही वहां से सनोली अस्पताल में पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देवेंद्र की मौत होने पर पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। इस दौरान क्या कहना है एएसपी संतोष सिंह का, आपको सुनवाते हैं। यमुना भारत न्यूज के लिए उमेश त्यागी की रिपोर्ट। हरियाणा के गांव कुराड़ निवासी देवेंद्र देसवाल को यमुना बॉर्डर पार करते ही गांव ममोर में कई हथियारबंद बदमाशों ने चाकू से हमला करके गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बता दें कि सनोली थाना के अंतर्गत आने वाले गांव कुराड़ निवासी 42 वर्षीय देवेंद्र देसवाल आज सुबह करीब 6 बजे अपने यमुना बॉर्डर पार करके ममोर के यूपी के गांव में जहां उन्हें ज़मीन खरीदी हुई है वहां पर खेती करने पहुंचा तो बाइक पर वह अपना खेत में पहुंचा तो वहां पर घात लगाए बैठे पहले से ही 2-3 हथियारबंद बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया, जिसमें गांव ममोर के ही 2-3 युवकों पर उन्हें चाकू से हमला करने व गोली मारकर हत्या करने के आरोप हैं। इस दौरान घटनास्थल पर पहुंची कैराना के एएसपी संतोष सिंह, पुलिस बल व कैराना एसएचओ सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची, जहां पर घटनास्थल पर उन्हें कई वारदात जो मामला है उसमें तफ्तीश करने पहुंचे अधिकारियों ने वहीं गांव कुराड़ निवासी देवेंद्र देसवाल को 2-3 गोलियां लगने व चाकू से हमला करने पर गंभीर रूप से घायल होने पर तुरंत उसे अस्पताल में सनोली लेकर पहुंचे तो यहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिस पर देवेंद्र देसवाल की चाकू से हमला करने व गोली लगने ये देवेंद्र हैं सनाप ईश्वर निवासी कुराड़, ये सनोली पानीपत के थे। इन्होंने यहाँ करीब 50 बीघे खेत है इनका और कुछ इन्होंने बटाई पे भी ले रखी है। ये आज ममोर गांव से एक इस्लाम इनके साथ आ रहे थे, तो यहीं पे जो जानकारी प्राप्त हो रही है गांव के ही 2 व्यक्ति थे, नदीम और शोएब, इनके साथ मारपीट करी है। इनको पहले नदीम ने चाकू मारा है, उसके बाद जब झगड़ा होने लगा फिर उन्होंने गोली मार दी है शोएब ने। बचाने के लिए जब इस्लाम ने कोशिश किया तो इस्लाम को भी उन्होंने चाकू मारा है और बगल में ही कुछ दूरी पे इस्लाम का लड़का था जिसका नाम था सजाद, वो भी अपने बाप को बचाने के लिए आया तो उसको भी चोट लगी है। जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जो ये
देवेंद्र थे, जिनकी उम्र 40-45 वर्ष के आसपास की थी। ये पानीपत अस्पताल में इनका देहांत हो गया है। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। जो जानकारी प्राप्त हुई है, करीब 2 साल पहले इन कथित अभियुक्तों से इनकी लड़ाई हुई थी, जिनको लेकर दोनों लोगों के बीच में विवाद था। बाद में भी कुछ झगड़े की सूचना प्राप्त हो रही है, जो अपुष्ट है, अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। अब इनके सहायता के लिए कितने लोग थे, यही दोनों लोग थे, ये जांच का विषय, विवेचना चल रही है। तहरीर प्राप्त करते ही शेष अगली कार्रवाई पुलिस के द्वारा कराई जाएगी। सर, जमीन विवाद तो नहीं, अभी तक जमीन का कोई मामला नहीं था। 2 साल पहले गाड़ी को लेकर इन अभियुक्तों के साथ विवाद हुआ था देवेंद्र की। उसके बाद भी किसी बात को लेके, उसी गाड़ी की बात को लेके ही बाद में भी कुछ विवाद की बात आ रही है। जमीन के संबंध में कोई विवाद अभी तक जानकारी में प्राप्त नहीं हुई है। विवेचना हम लोग मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना शुरू करेंगे। जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।